अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सितंबर और अक्टूबर के महीने बहुत ही बड़ी तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं और ख़ुसूसन 14 सितंबर के बाद ये तब्दीलियाँ शुरू हो रही हैं, बल्कि इनका आगाज़ तो कई ज़ायचों में पहले शुरू हो गया होगा और उनके असरात आपको नज़र आने शुरू होंगे। और जिनके ज़ायचे में तब्दीलियाँ आ रही हैं वो ख़ुद भी हैरान परेशान होंगे कि इतनी बड़ी तब्दीलियाँ किस तरह आई और इन तब्दीलियों की वजूहात क्या हैं, कौन से प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, कौन से ज़ायचों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरूज को हम डिस्कस करेंगे और किस वक्त इवेंट चेंज होंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कौन से ज़ायचे घर मुतासर हो सकते हैं, शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, कौन से घरों में तब्दीलियाँ आएंगी, ये सब को हम डिस्कस करेंगे। याद रहे ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज की बातें मिलेंगी और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को पूरा तब्दील कर सकते हैं। 2021 के आखिरी के महीने ऐसे महीने हैं जो कि ज़िंदगी में आपको दोबारा नहीं मिल सकते, क्योंकि जुपिटर की रेट्रोगेशन और जो सैटर्न की रेट्रोगेशन ख़त्म हो रही है और ये दोबारा अपना नीच भंग योग बनाने आ रहे हैं। और ये ऐसा योग है जो ज़िंदगी में एक दफ़ा ही नसीब में आता है, नस्लों के बाद ये योग बनता है और इस योग को अब जो शख्स सही तरीके से इसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेगा वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। सही वक्त पे सही डिसीजन मेकिंग और ज़िंदगी को आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। कुदरत आपकी किस्मत आपको दरवाज़ा खटकाएगी और जो शख्स इस वक्त अपने उस किस्मत के नसीब को पकड़ लेगा वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। तफसीलात हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेट्स मैं बता रहा हूँ, 14 सितंबर से जो जुपिटर है बुर्ज जद्दी में आएगा और 11 अक्टूबर को ज़ोहल की रजत ख़त्म होगी, 17 अक्टूबर को मुश्तरी की हालत रजत ख़त्म होगी। और ये तमाम इवेंट मिलके जब दोनों प्लैनेट, बड़े प्लैनेट जो है कैप्रिकॉर्न में, जो कि कैरमिक प्लैनेट्स हैं, जो आपका सैटर्न है और जुपिटर है, ये आपकी नसीब को बहुत नसीब आवरी का बायस बनते हैं। और अगर इनका नीच भंग जो योग बनेगा वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आएगा। वीकली हॉरोस्कोप, मंथली हॉरोस्कोप तो अक्सर हम देखते रहे, पढ़ते भी हैं, लेकिन इस इवेंट्स को जिस शख्स ने समझ लिया वो पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है अपने। अब मुश्तरी का नीच भंग योग जो बन रहा है वो मुश्तरी की एनर्जी को हासिल कर सकते हैं, सैटर्न की एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। दोनों की एनर्जी को कंबाइन करके आप लोहे राज योग बनवा सकते हैं जो अपनी नसीब को बदल सकते हैं। उसकी तफसीलात भी, रेमेडीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह कि किसी भी ज़ायचे में ज़ोहल और मुश्तरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और जिनको अपने ज़ायचे को पढ़ना आता है या ज़ायचे को ले के साथ चलते हैं ज़िंदगी में, वो बहुत लोग कामयाब रहते हैं और ज़िंदगी में गोल्स को अचीव भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही वक्त पे किस तरह स्ट्रोक लगाना, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे नहीं चलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जो जिनके ज़ायचे में ज़ोहल की दशा चल रही होगी या मुश्तरी की दशा चल रही होगी उनकी ज़िंदगी बहुत तब्दील होगी। इसके साथ के ज़ायचे में, जिनके ज़ायचे में मुश्तरी और ज़ोहल हालत रजत में, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत तब्दील होंगी। लेकिन ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मुश्तरी ज़ोहल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इनके ज़ायचे में किसको फ़ायदा देगा और किसको फ़ायदा नहीं देगा, और बाज़ हालतों में ये नुकसान भी देगा। किन बरूज के लिए नुकसानदेह है और किन के लिए फ़ायदेमंद है, इसके सब की तफसीलात करें। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने ज़ाती ज़ायचे का तज़किया करें। अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो आप ये देखें कि आपको जुपिटर कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन से एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं जुपिटर पे और सैटर्न पे। और जुपिटर आपके ज़ायचे में जो है फंक्शनल बेनिफिक है या आपका मारक सितारा है या कारक सितारा है या क्या आपको देने वाला है, कितनी डिग्रीज पे बैठता है, आपकी कर्मा एनर्जीज कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टोर्स हैं, आपकी सैटर्न की कर्मा एनर्जीज कहाँ पे, इन सब का एनालिसिस आप कर लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में आप अपने आप को बहुत ग्रोम कर सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं। और इसको मज़ीद एनहेंस करने के लिए, इस राजयोग को, इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी को मज़ीद हासिल करने के लिए हम जो है सितंबर अक्टूबर में लोहे राजयोग भी बना रहे हैं। जो लोग इससे पहले फ़ायदा उठा चुके हैं और जो नहीं फ़ायदा उठा सके उस वक्त से मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वक्त आपका 14 सितंबर से लेके तकरीबन आपका रहेगा अक्टूबर तक, अक्टूबर की 20-25 तारीख तक रहेगा, तो उस वक्त से आप खुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बुर्ज हमल को डिस्कस करते हैं। बुर्ज हमल के ये जो सितारा आपका जुपिटर जो है रेट्रोगेशन का जो कैप्रिकॉर्न में आएगा, हालांकि कैप्रिकॉर्न इसका डेबिलिटेड प्लैनेट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के रूल के मुताबिक
जहाँ पे सैटर्न बैठा है, सैटर्न अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से उसको नीच नहीं होने देगा, डिबिलिटेट नहीं होने देगा और उसकी एनर्जी को बहाल करेगा और अपने गुरु को रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट का मतलब कि एस्ट्रोलॉजी की नज़र में जो मुश्तरी है वो ज़ोहल का गुरु है और अपने गुरु को शख्स अपनी रिस्पेक्ट देता है, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट देता है और उसको नीचे नहीं बैठने देता, नीचे उसकी एनर्जी को बैठने नहीं देगा और बल्कि उसके साथ अपनी एनर्जी को कंपोज करके मज़ीद आपको डेवलप करेगा। तो सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के लिहाज से क्या बेनिफिट दे सकता है, ये 9वें और 12वें घर का हाकम है, 10वें घर नीच भंग योग बनेगा, कैरियर, बैरून मुल्क सफ़र, आला तलीम, इमिग्रेशन, अखराजात में इजाफा होगा, अस्पताल के मामलात, कानूनी मामलात, रूहानी मामलात में अहम तब्दीलियाँ आएगी। देखें ये हम उन घरों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़ाती ज़ायचे के तजीज़ हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके ज़ायचे में कहाँ बैठा है और कहाँ बैठ के, क्योंकि नेटल का एनालिसिस करना ज़रूरी है और नेटल के एनालिसिस के बाद आपको 2 अपने बुर्ज लाजमी पता होना चाहिए कि आपका असेंडेंट बुर्ज कौन सा है, असेंडेंट यानी ताला पैदाइश कौन सा है और आपका मून साइन कौन सा है। दोनों के लिहाज से एनालिसिस करें। ये जो इवेंट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक आपको फिजिकल इफेक्ट्स करेगा और एक आपको इमोशनली और आपके मन के लिहाज से आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे इफेक्ट करेगा। यानी आपकी नफ्सियात में ख्वाहिशात पैदा होंगी कि ये मैं करूँ या ना करूँ, और एक को आप प्रैक्टिकल तौर पर डेमोंस्ट्रेट करके देख सकेंगे जो कि आपको फिजिकल असेंडेंट होगा। इसी तरह बुर्ज सोर है, इनके 11वें और 8वें घर का हुक्म है, 9वें घर नीचभंग योग होगा, किस्मत यावरी होगी, मुश्तरी की नज़रात जो है पहले, तीसरे, 5वें घर पर असरअंदाज होगी। फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, डेवलपमेंट होगी, हेल्थ बेहतर होगी, जेन में आइडियालॉजी आएगी, नए ख्यालात आएंगे, मुस्बत पॉजिटिव थाट्स आएंगी और आपका चेहरा भी ब्लश करेगा। जो कि जुपिटर जहाँ पे देखता है, अगर तला को देखता है तो जुपिटर आपको एक चेहरे पे एक रौनक और रूहानी रौनक देता है। इसी तरह ये तीसरे घर को देखेगा तो करीबी सफ़र, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में बेहतर आएगी, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी। 5वें घर पे इफेक्ट आएगा तो औलाद, मोहब्बत, इनाम, को लॉटरी निकल सकती है, कोई जैकपॉट लग सकता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपकी बूस्टिंग हो सकती है। तो ये इस वक्त को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और ये किन डेट्स में होगा, इसका तज़िया आपके इनफरादी ज़ायचे से होगा। बुर्ज जौज़ा, मुश्तरी आपके जो है 7वें, 10वें घर का हाकम है और 8वें घर में नीच भंग होगा। 8वां घर कॉम्प्लिकेशन का होता है, हडल्स का होता है, रुकावटों का होता है, लेकिन नेचुरल बेनिफिट जो सितारा होता है कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देता है। हालांकि आपकी कुंडली के लिए मारक है तो इस लिहाज से खुसूसी मुताद रहें, हेल्थ इशूज़ में कोशिश रहें, लेन देन के मामलों में कोशिश रहें, कर्ज के मामलों में, खुफिया मामलों के मामलों में, अलूम मख्फी के मामलों में और ससुराल से मुतल्लिक़ मामलों में। और इसके अलावा ये आपके जो बॉडी के हिडन पार्ट्स होते हैं या जो जिनसी अज़ा होते हैं उन पर भी इफ़ेक्ट करेगा, तो लिहाजा इस पर भी कोशिश रहिएगा। इसी तरह मुश्तरी की जो नज़रात हैं जो उसकी इफ़ेक्ट करेंगी वो दूसरे, चौथे और 12वें घर को मुतासर करेंगी। तो दूसरा घर आपके फैमिली इश्यूज़ का, लेन देन के मामलात का, माली मामलात का, बोलचाल में बहुत मुताद रहें। आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले हाईलाइट हो सकते हैं, आपके जो घरेलू सुकून के मामले हाईलाइट हो सकते हैं, वालदा से मुलाकात में अतार चढ़ाव आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके नेटल में क्या पोजीशन है जुपिटर की। इसी तरह 12वें घर को मुतासर करेगा तो 12वें घर में आपकी इमिग्रेशन भी हो सकती है कि इमिग्रेशन के लिए आप बैरून मुल्क जाने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें कामयाब हो सकते हैं। बुर्ज सरतान, मुश्तरी आपके 6ठे और 9वें घर का हाकम है और 7वें घर नीच भंग योग बनेगा। 7वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुंडली के जो आपके केंद्र के घर होते हैं, यानी जो 4 डायमेंशन में घर होते हैं, पहला घर आपका, उसके बाद चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये पूरी कुंडली की जान होती है, स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जब भी कोई इवेंट आता है या योग बनता है तो पूरे स्ट्रक्चर को हिला देता है। इसी तरह जो 7वें घर में जो योग बनेगा, नीच भंग योग बनेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, शरीक के लिहाज के साथ, शराकती मामलत के लिहाज से, पार्टनरशिप के मामलत के लिहाज से, डेली वेजेस के लिहाज से मामलत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकती हैं। और जिनके ज़ायचे में नेगेटिव होगा ये इफेक्ट आएगा तो वहाँ पे ख़ुदाना खास्ता अलहदगी और सेपरेशन भी हो सकता है। और जिनमें पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे उनको एक बॉन्डिंग और एक आपको अटैचमेंट भी फील होगी और आप एक अपने रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। तो ये पॉजिटिव इवेंट्स आएगा। इसी तरह आपके जो एस्पेक्ट्स पड़ेंगे, पहले, तीसरे और 11वें घर पर इफेक्ट करेगा। जुपिटर के एस्पेक्ट चेंज होंगे क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज करे तो एस्पेक्ट्स भी चेंज होंगे। फर्स्ट हाउस पे होगा तो लगन मजबूत होगा, डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी, हेल्थ बेहतर होगी। तीसरे पे पड़ेगा तो सिबलिंग से बेहतर होगा, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में बेहतरी आएगी। 11वें पे पड़ेगा तो ख्वाहिशात की तकमील होगी, सोशल नेटवर्किंग होगी, दोस्तों के साथ अच्छे तल्लुकात में बेहतरी आएगी। बुर्ज असद,
ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ हालांकि आपके इन शॉर्ट है, क्योंकि वीडियो हम बहुत लंबी नहीं बना सकते, हर घर की अलग इतनी तफसीलात निकलती हैं, इसलिए हम इनफरादी जायचे में एनालिसिस करके देखते हैं कि किस बुर्ज में कहाँ पे जुपिटर बैठा है, कहाँ पे उसकी पोजीशन है, कहाँ पे नज़रात पड़ रहे हैं, उसका इफेक्ट आपका रियल लाइफ में होता है। ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह बुर्ज असद है, मुश्तरी आपके 8वें 5वें घर का हाकम है आपका जो, और ये 6ठे घर नीच भंग योग बनेगा। सेहत, कर्ज, लेन देन मामलात हासिन से मतलब का मामलात को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हासिन भी आपके छटन के साथ जो आपके कंपटीशन के साथ जो लोग करते हैं, बाज़ औक़ात उसमें लेग पुलिंग भी होती है, लोग आपका हसद भी करते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं। जो लोग इनके ज़ायचा पहले हेल्थ के लिहाज से वीक है, इस वक्त कोशिश रहनी चाहिए, उन्हें हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, शुगर बढ़ सकती है, ब्लड शुगर बढ़ सकती है, या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। और इसके जो एस्पेक्ट चेंज होंगे, दूसरे 12वें और 10वें घर पर इफेक्ट करेगा। आपके फैमिली इश्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे। 12वां घर आपके खुफिया दुश्मन हासिन का होता है, वो भी हाईलाइट हो सकते हैं। कुछ जादू टूने के बाद अमलियात के असरात भी नज़र आएंगे। और आपके इसके साथ 10वां घर कैरियर के मामला भी भाई हाईलाइट होंगे। कैरियर के लिहाज से डिसीजन मेकिंग करते वक्त अपने ज़ायचे को कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करें। बाज़ लोग फौरी तौर पर जॉब को शिफ्ट कर लेते हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती तो उधर छलांग लगा लेते हैं। याद रहे अगला जंप उस वक्त लगाएं जब पिछला आपका पैर मजबूत है, और अगर आपका पिछला पैर मजबूत नहीं है तो अगला जंप भी इसी तरह नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह बुर्ज सुमला, मुश्तरी आपके 7वें चौथे का हाकम है, और 5वें घर ये नीच भंग योग बनेगा। औलाद, मोहब्बत, इनाम, किस्मत के मामलों में बेहतरी आएगी। और ये जो आपकी डेवलपमेंट है, क्योंकि केंद्रा के साथ आपकी तरकोन भी एक्टिवेट हो रही है, तो आपके जो तरकोन जब एक्टिवेट होती है तो आपकी किस्मत आवरे भी होती है, क्योंकि 5वां घर भी किस्मत से रिलेटेड है और 9वां घर भी किस्मत से रिलेटेड है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। तो 9वें घर, 11वें और फर्स्ट हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 9वां घर आपके रूहानी मामला में बेहतरी है, कि सफ़र के मामला हो सकते हैं, कानूनी मामला में बेहतरी आ सकती है, आप आला तलीम के लिए जा सकते हैं। 11वां घर के एक्टिवेशन होगा तो आपका जो है ख्वाहिशत की तकमील होगी, आप जो अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, नेटवर्किंग में इजाफा होगा, लोगों के साथ रवाबत में बेहतरी आएगी। फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी तो लगन मजबूत होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सकेगी, आप फैसला कुव्वत फैसला मजबूत होगी, पर्सनैलिटी में आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, और जो आपके साथ जो नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी वो भी रिड्यूस हो सकेगी। बुर्ज मीज़ान, मुश्तरी आपके चौथे तीसरे का हाकम है, और ये 4th हाउस में नीच भंग हो रहा है। 4th हाउस भी आपका केंद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है। घरेलू सुकून, आपकी फैमिली लाइफ, आपके जो फैमिली में वालदा से तल्लुकात हैं, इसके अलावा ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, और आपके जितने भी जो घर में एक वास्तु के लिहाज से एनर्जीज़ होती हैं वो भी चौथे घर से देखी जाती हैं। चौथे घर में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी भी वो भी हाईलाइट करती हैं। चौथे घर में अगर यहाँ पे होता है नीच भंग योग, तो बाज़ औक़ात ये नेगेटिव एनर्जी को इन्हेंस भी कर देता है, और बाज़ औक़ात बिल्कुल रिड्यूस भी करता है। ये डिपेंड करता है, आपकी कुंडली देख के पता चलेगा। और जहाँ पे चौथे घर में नेगेटिव एनर्जी हाईलाइट होती है तो वहाँ पे बिला वजह की घरों में लड़ाई, अगर झगड़े, कशीदगी, बंदा एंग्जाइटी फील करता है, बंदा कहता है मैं घर से बाहर निकलूँ, इसी मैं घर में रहना नहीं चाहता, सुकून महसूस नहीं करता, तो उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए भी चौथा घर देखा जाता है। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, घरेलू सुकून, करीबी रिश्तेदार, मीडिया कम्युनिकेशन के मामला खुसूसी अहमियत इख्तियार करेंगे। 8वें 10वें घर को एक्टिवेट करेगा। ऑक्टल साइंस एक्टिवेट हो सकती हैं, यानी आपको जो खुफिया अमूर, उलूम मख्फी के मामला वो हाईलाइट हो सकते हैं। 10वां घर कैरियर के मामले, नई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, और आप कैरियर इस पैरेलल कैरियर के साथ एक और भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कैरियर में कोई बेहतरी ला सकते हैं। बुर्ज अकरम, दूसरे और 5वें का हाकम है। तीसरे घर नीच भंग योग होगा। मीडिया कम्युनिकेशन, आपके जो लिखने पढ़ने के मामला उनमें एनहेंसमेंट होगी, बेहतरी आएगी, और जो आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकते हैं, या आप कोई भी किस तरह का आजकल यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसको भी एक्टिवेशन कर सकते हैं। पढ़ने के मामला, करीबी रिश्तेदारों के साथ बेहतरी आएगी, तल्लुकात में बेहतरी आएगी, छोटे सफ़र हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आप ये भी देखेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी कि आप हार्ड वर्किंग, मेहनत ज़्यादा कर सकेंगे। तीसरा घर का तल्क मेहनत से भी होता है, तो 11वें 9वें 7वें घर पर नज़र पड़ेगी, तो 11वां घर आपके ख्वाहिश की तकमील होगी, दोस्तों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, बॉन्डिंग महसूस करेंगे, सोशल बॉन्डिंग महसूस करेंगे, एनर्जी फील करेंगे, लोग आपकी तरफ खिंचे चलेंगे। इसी तरह 9वें घर पे आप इफेक्ट आएगा तो रूहानी मामलों में बेहतरी आएगी, आप कानूनी मामलों में बेहतरी आ सकती है, रूहानी मामलों में बेहतरी आ सकती है, ब्रून में सफ़र हो सकता है, या ब्रून लोगों के साथ माहिदात हो सकते हैं। 7वें घर पे इफेक्ट आएगा तो 7वें घर पर नज़र पड़ेगी, तो शरीकी हयात के साथ बॉन्डिंग बेहतर होगी, और शरीकी हयात के साथ आप जो कशीदगी अख्तिलाफ़ात हैं उन मामलों में जो पहले अख्तिलाफ़ात दूर हो सकेंगे, और मिल बैठ के आप अपनी लाइफ को मज़ीद आगे लेके चल सकेंगे। बुर्ज कौस, चौथे और पहले घर का हाकम है। दूसरे घर नीच भंग होगा। ज़ाती शख्सियत, सेहत, घरेलू सुकून,
ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला और ये जो है फैमिली इश्यूज़ ये हाईलाइट हो रहे हैं। यानी ये जो हम टुकड़ों में डिस्कस करते हैं, ये इन चीज़ों को, ये हर ज़ायचे में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये टुकड़े जो मनसूबात हैं, ये चीज़ें उन एरिया को, ये एरिया हाईलाइट हो सकते हैं। अब किसी में किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है, और पर्सन कुंडली तो कुंडली वेरिएशन होती है, हर शख्स के ज़ायचे में डिफरेंट होता है। तो ये इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी की नज़रात पड़ेंगी, छठे 8वें 10वें घर पर पड़ेगी। छठा घर आपके सेहत के लिहाज से, सेहत में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ हाईलाइट हो सकते हैं, जिनको पहले से चल रहे हैं उनमें मज़ीद कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे के साथ 8वां भी एक्टिवेट हो रहा है। यानी छठा 8वां दोनों जब एक्टिवेट होंगे, दोनों पर नज़र पड़ेगी तो उसमें भी नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। या तो अगर आपको जुपिटर एस्पेक्ट पढ़ने से उनकी एनर्जी को एनहेंसमेंट मिल सकती है और मज़ीद वो एक्टिवेट होकर मज़ीद बीमारी की तरफ जा सकते हैं। और बाज़ हालतों में अगर आप रूहानियत की तरफ राग़िब हैं तो वो उस पॉजिटिव एनर्जी से वो आपकी रिडक्शन भी हो सकती है और आप सेहत की तरफ, शफा की तरफ भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली वेरिएशन पे। इसी तरह आपका जो है 10वां घर पे आएगा तो कैरियर पे इफेक्ट आएगा, कैरियर में नई तब्दीली आएंगी, वेरिएशन आएगी। बुर्ज जद्दी 3रे और 12वें घर का हकम है और नीच भंग योग पहले घर होगा। जद्दी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 11th का भी 12th का भी लॉर्ड है और इसके अलावा जो आपका ये 1st का भी लॉर्ड है। तो ये जो सैटर्न, तो सैटर्न आपके असेंड में बैठा है। अगर जिनके ज़ायचे में नेगेटिव कर्मा इफेक्ट ज़्यादा थे तो उनकी 60-70 भी चल रही है, और जिनके लिहाज में अच्छा था तो उनके लिए शश योग भी बना हुआ है। तो डिपेंड करता है कुंडली तो कुंडली वेरिएशन। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में बैठ के नीच 1st हाउस में नीच भंग योग बैठ के जब बनेगा, इसकी एनर्जी को जुपिटर और सैटर्न की एनर्जी मिलेगी तो आप ज़िंदगी में ग्रोम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उन ज़ायचों के लिए जिनके लिए अष्टक वर्ग का चार्ट अच्छा है, उनके स्कोर अच्छे हैं, उनके पहले घर के स्कोर अच्छे हैं, सैटर्न के स्कोर अच्छे हैं, सैटर्न मेलिफिक नहीं है, सैटर्न के पर नेगेटिव स्पेक्ट्स नहीं पड़ रहे, जुपिटर पर नेगेटिव स्पेक्ट्स नहीं पड़ रहे और अच्छे चरण में, अच्छे नक्षत्र में बैठा है। इन्हीं तमाम चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद फिर जवाब दिया जाता है। ये नहीं कि फिर घर में बैठ गया तो उसका ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत गहरी साइंस है और अफसोस है कि हम इसको सरसरी तौर पे देखते हैं और यस या नो कर देते हैं और किसी की ज़िंदगी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, इसलिए पूरा डीप स्टडी करने के बाद जवाब देना चाहिए। इसी तरह नज़रात जो आएंगे 1st 7 और 5 पे इफेक्ट आएंगे और जो है 5वें पढ़ेंगे तो औलाद मोहब्बत के नाम के मामले में बेहतरी आ सकती है, 7th पे आएंगे तो शरीक के मामले में बेहतरी आएगी, पार्टनरशिप बेहतरी हो सकती है। तो इन चीज़ों पे ये एरिया आपके हाईलाइट हो सकते हैं। बुर्ज दल्फ एक्वेरियस ये 2रे 11वें का हकम है और 12वें घर नीच भंग योग। 12वें घर का नीच भंग योग अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि 12वां घर एक आपका जो है 6ठे 8वें 12वें की तरह एक नेगेटिव हाउस समझा जाता है और इसमें एंग्जाइटी पैदा हो सकती है, ज़हनी दबाव हो सकता है, स्ट्रेस महसूस हो सकता है, अखराजात में इजाफा हो सकता है, आपके खुफिया दुश्मन का वार हो सकता है। यानी एक एक्वेरियस के लिहाज से तो अगर पहले 60-70 का इफेक्ट आ रहा है क्योंकि सैटर्न आपके जो है ताला से 12 में बैठा है तो इस लिहाज वहाँ भी इफेक्ट आएगा और जुपिटर के यहाँ से कुछ रिडक्शन में कमी आ सकती है, लेकिन ये बाज़ हालतों में इसकी रिडक्शन इसकी एनर्जी को हाईलाइट भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली वेट। तो लिहाजा ये जब इवेंट आ रहे हों, ये डेटें आ रही हों, 14 तारीख की डेट बताई, 14 सितंबर की, इसी तरह 11 अक्टूबर की डेटें, ये सितंबर अक्टूबर पूरा महीना मुतात रहें, यानी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ना करें जिसमें जल्दबाजी में आपको नुकसान हो। इसी तरह आपके अखराजात में इजाफा होगा, अस्पताल की तरफ चक्कर लग सकता है, ब्रून लोग सफ़र और इमिग्रेशन के लिहाज से बेहतर है। अगर अपनी जगह पोजीशन को छोड़ के जाते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं तो फिर आपके मामला में बेहतरी है और आप काफ़ी एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन से भी बच जाएंगे चीज़ों से। और 6ठे 4, 6 और 8 आपके जो है ना एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिहाज से इन घरों को इफेक्ट आएगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, घरेलू सुकून के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, हेल्थ के इशूज़ हाईलाइट हो सकते हैं, आपके जो खुफिया उलूम मख्फी के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, उनमें ग्रोमिंग तरक्की हो सकती है, उसमें डेवलप कर सकते हैं और उसमें एनहेंसमेंट करके आगे जा सकते हैं। इसी तरह बुर्ज हौत पहले और 10वें घर का हकम है और ये आपके 11वें घर जो है नीच भंग होगा। देखिए पॉइंट्स मैंने लिखे होते हैं ताकि मेरे बोलने में आसानी पैदा हो और आपको भी मैं सीधा समझा सकूं। इससे किसी जगह पे अगर रुकावट आए तो उसको महसूस ना किया करें इससे। इसी तरह जो यहाँ पे 11वें घर में जब नीच भंग योग बनेगा तो ख्वाहिशत की तकमील होगी, शोशो तलक़ात में बेहतरी होगी और आपके जो आपकी नेटवर्किंग भी बेहतर होगी और आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा क्योंकि जुपिटर के साथ जो है सैटर्न की एनर्जी मिलेगी, कार्मिक एनर्जी भी मिलेगी। जिनके ज़ायचे में सैटर्न अच्छा है, कार्मिक अच्छी एनर्जीज़ हैं तो ये उनके लिए बहुत ग्रोमिंग का टाइम है क्योंकि 11th हाउस जो है आपका हाउस ऑफ गेन है, जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट हासिल करने का यानी आउटपुट देने का टाइम है।
तो ये मजमूई खुलासा था जो कि तमाम 12 बुर्जों के हवाले से नीच बंग योग का इफ़ेक्ट क्या आएगा और सैटर्न और ज़ोहल की डबल ट्रांजिट का क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसकी हमने इसका एक खुलासा आपको बताया। मज़ीद तफसीलात के लिए आपको इनफरादी ज़ायचे तज़किया करना ज़रूरी है ताकि अपने लाइफ के मेजर इवेंट्स को हम सही तरीके से एनालिसिस करके सही आपको गाइडलाइन दे सकें। तो उम्मीद है इस वीडियो में तमाम तफसीलात मैंने आपको गाइड कर दी हैं। कोई बात ना समझ आए तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और बराए मेहरबानी हम चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर वीडियो पैदा दे सकें। आपको शुक्रिया। एम ए शामी।